नमस्कार मित्रों, बीपीएससी कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश सिंह आप लोगों के समक्ष आज मैं एक प्राचीन भारत से संबंधित एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया, जो प्राक ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इस काल की मानव कैसे अपने जीवन यापन किए और इस काल से संबंधित भारत में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहां से इस काल की जानकारियां हमें मिलती हैं, उन्हीं के बारे में हम एक ये छोटा सा वीडियो आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है कि आप सबों को अवश्य ही इससे लाभ मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग एवं राज्य के कई स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए हम इस विषय से संबंधित लगातार वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर के आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि पाषाण कालीन स्थल एवं प्राप्त सामग्रियों के बारे में जो हमें जानकारियां मिलती है उससे संबंधित पहला जो स्थल है वह है आपका पलवरम। पलवरम जो है यह प्राक ऐतिहासिक काल से संबंधित स्थल है और यह हमारे दक्षिण भारत के मद्रास में स्थित है। यहाँ से मानव सभ्यता के जो पहला हैंड एक्स या पहला जिसको कुल्हाड़ी कहा जाए, जिसे मानव अपने प्रयोग में लाता था, उसे लाया गया और यहाँ देखा गया कि यह सबसे पहले हैंड एक्स जो कुल्हाड़ी है वह प्राप्त हुआ है। इसके बाद सोहन घाटी एक ऐसा भारतीय उपमहाद्वीप में स्थल है जहां से प्राचीन भारत ही कौन कहे बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ से कुल्हाड़ी जो प्राप्त हुआ है वह किसी दूसरे स्थान से नहीं प्राप्त हुआ है। ये पूरे भारतीय महाद्वीप में एक ऐसा प्राचीन साक्ष्य है जो प्राक इतिहास से संबंधित है और यह स्थल सोहन घाटी जो है उत्तर और दक्षिण संस्कृति के मिलान का स्थल है, जिनको चौनतारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भीमबेटका का नाम आता है। भीमबेटका भी एक पहला स्थान ऐसा साबित हुआ जहां से सर्वप्रथम इस पहाड़ी से होमोसेपियंस मानव की एक गुफा मिली और इस गुफा में मानव जो है पूरा पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन दोनों से संबंधित सांस्कृतिक और पुरातात्विक साक्ष्य के अवशेष भीमबेटका से हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ की जो गुफाएं हैं वह गुफाएं शैल चित्र से संबंधित है और ये शैल चित्र के प्रमाण भीमबेटका से बहुत ही अधिक मात्रा में पाए गए हैं। इसके बाद हम आ रहे हैं हथनौरा। हथनौरा प्राक इतिहास से संबंधित एक ऐसा स्थल है जहां से पाषाण कालीन पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में देखते हैं कि जो सबसे नवीनतम जानकारी के रूप में हमें अवशेष प्राप्त होता है वह है हाथी का प्राचीन साक्ष्य। हाथी का प्राचीन साक्ष्य जो है वह हथनौरा से ही प्राप्त होता है। ह से हाथी और ह से हथनौरा, इसे याद करने का एक सरल तरीका भी है। हम इसके बाद आते हैं बेलन घाटी। बेलन घाटी जो है यह पूरा पाषाण कालीन का एक ऐसा स्थान है जहां से तकनीक पर आधारित हमें कई साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कई जानकारियां प्राप्त होती हैं और उस जानकारी के आधार पर इस बेलन घाटी को एक तकनीकी और विकसित घाटी के रूप में हम अगर उजागर करें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के मानव जो थे कुछ पत्थरों तो कुछ देख रहे हैं कि हड्डियों से मात्र देवी की मूर्तियों को इन्होंने क्या किया है, बनाया है और यह मूर्ति बहुत ही सुंदर भी है। इसके बाद पटनैव एक स्थान है जो महाराष्ट्र में स्थित
और यह भीमबेटका की गुफा जो है उसके लिए यह पटना प्रसिद्ध है। इसके बाद आते हैं अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम की खोज जो है यह 1864 ईस्वी में होता है और यह प्राक इतिहास का दूसरा प्राचीनतम स्थल माना जाता है। इसके बाद बागोर। बागोर भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान में स्थित है और यहाँ प्राक इतिहास से संबंधित दो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पहला पशुपालन का और दूसरा कृषि का। अब आएंगे लंघनाज के बारे में। लंघनाज प्राचीन भारत का एक ऐसा स्थल जहां से मानव के शिकार करने का और भोजन एकत्र करने का और उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित कई साक्ष्य इस स्थान से पाए गए। लंघनाज से धातु के बने कोई औजार के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, लेकिन हम देखते हैं कि कृषि संबंधी और पशुपालन से संबंधित जो जानकारियां होती हैं उनमें सबसे पहले गाय, भैंस और सुअर की अस्थियां लंघनाज से ही प्राप्त हुई है। इसके बाद सरायनाहर। सरायनाहर भी मानव कंकाल के सामूहिक समाधान और हिरणों के छल्लेदार सींगों से हड्डी की जो सामग्रियां हैं वह अधिकतर सरायनाहर से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद हम आते हैं बीरभानपुर। ये बीरभानपुर जो है यहाँ से ज्यामितीय आकार के प्राचीन औजार मिले हैं जो पत्थरों के नहीं बल्कि हड्डियों के बने हुए प्रतीत होते हैं। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि माहदाह। माहदाह एक ऐसा स्थान है जहाँ से पशुओं की बड़ी मात्रा में वहाँ पाले जाने और उनके रहने के लिए बनाए गए बेड़े का साक्ष्य प्राप्त होता है। माहदाह से 28 मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद आते हैं ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी हमारे दक्षिण भारत का भी एक सबसे प्राचीन स्थल है और इस स्थल से प्राचीन मानव ने एक फसल को उगाना प्रारंभ किया था और उस फसल का नाम था रागी। इस फसल को कई राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। बिहार में इसे मड़ुआ के नाम से जाना जाता है। यहाँ से रागी के फसल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अब नागार्जुन कोंड। नागार्जुन कोंड पाषाण कालीन एक मात्र स्थल है जहाँ से युगल शवधान मिला है। अब दमदमा। दमदमा से भी 41 शवधान प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद आते हैं बुर्जहोम। यह भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। यहाँ से कुत्ता और मालिक के साथ दफनाए जाने का शव प्राप्त होता है और यहाँ से गत निवास करने वाले मानव के द्वारा धूसर मृत भांड भी प्राप्त हुए हैं जो जम्मू कश्मीर में है। अब आते हैं बिहार का एक ऐसा स्थान जिसके बारे में लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसका नाम है चिरांद। नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और कुषाण काल, इन तीनों कालों से संबंधित साक्ष्य चिरांद में प्राप्त हुए हैं। चिरांद बिहार के सारण जिला में स्थित है और यहाँ से नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों में हम देखते हैं कि बड़ी मात्रा में हिरण के सींग से बने औजार, मृदभांड, चावल, गेहूं, जौ और मिट्टी के कई प्रकार के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यह सरयू नदी के किनारे, जिसे घाघरा के भी नाम से जाना जाता है, स्थित है। यहाँ से भी कुत्ते के साथ शव को दफनाए जाने का
बड़ी मात्रा में प्रमाण मिला है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हिरण के सींग और उनसे बने हुए कई औजार हमारे चिरांद से प्राप्त हुए। इसके बाद आते हैं कोल्डिहवा। कोल्डिहवा भारत का एक ऐसा स्थान है जो नवपाषाण कालीन लोगों का एक निवास स्थान था और यहाँ लोग हस्त निर्मित कई प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे, जिनमें कुल्हाड़ी और ब्लेड शामिल था। चावल का अगर प्राचीनतम साक्ष्य माना जाए तो कोल्डिहवा से ही प्राप्त होता है। इस प्रश्न को अक्सर ही कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद आते हैं पिपलिहल। पिपलिहल भी एक ऐसा स्थान है जहां से प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्राक इतिहास काल से संबंधित यह स्थल राख के ढेर के लिए और मानव के निवास स्थल के लिए और यहाँ मवेशियों के बाड़े और मवेशियों के बांध कर रखने के लिए खूंटों के लिए जाना जाता है। यहाँ मवेशियों को मानव ने एक निश्चित स्थान पर रखने के लिए बाड़े बनाए और बाड़े के साथ साथ उनको बांधने के लिए खूंटों को प्रयोग लाते थे, जिसके स्पष्ट साक्ष्य पिपलिहल से प्राप्त होता है। पिपलिहल के बाद हम आते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ प्राक इतिहास से संबंधित एक ऐसा स्थान है जहां से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से, जबकि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह कोल्डिहवा से प्राप्त होता है, जबकि दक्षिण भारत के ब्रह्मगिरी से रागी फसल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो मेहरगढ़ में सांस्कृतिक विकास, मृदभांड और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित गेहूं, जौ, कपास इत्यादि की खेती करने की कला जो भी हड़प्पा वासी थे वे मेहरगढ़ से ही प्राप्त किए थे। यहाँ के निवासी एक उच्च क्वालिटी का चावल, गेहूं, जौ, कपास की खेती करते थे। तो इस तरह से आज हमने देखा कि पाषाणकालीन स्थल यानी प्राक इतिहास से संबंधित जो भी भारत में और भारत के बाहर जो स्थल थे उनसे संबंधित हमने जानकारी आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है कि आप सबों इससे जरूर ही लाभान्वित होंगे। आज अब इतना ही, विशेष हम अगले वीडियो में आप सबों से फिर मिलेंगे। नमस्कार।